Here we are on the way to Vadodara. Here you can see Vadodara, 717 kilometers. आप देख सकते हैं मुंबई is 1000 kilometers away. So this is the new Delhi Mumbai, or rather I should say Delhi Vadodara Mumbai Expressway, जो मेरे घर के बहुत ही पास से निकलता है गुड़गांव में. और ये हाईवे मैं पहले भी एक बार ले चुकी हूँ लास्ट ईयर, जब मैं गुड़गांव से वडोदरा गई थी. आज फिर से एक बार मौका मिला है, बट इस बार का ओकेजन कुछ अलग है. इस बार तो हम जा रहे हैं एंड प्लानिंग नॉट टू रिटर्न. लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स. और मेरी माई टाइकून इज़ टू गुड. अभी मैं बाहर से भी एक वीडियो लेके दिखाऊंगी, पर तब तक हम हेलो बोलते हैं सनत को. Hi baby. Yeah, that's Sanat, my buddy, who has now taken on the wheels. पहले हम जा रहे हैं बूंदी यहाँ से हैं करीब 3.5 घंटा, और उसके बाद बूंदी में रुक के हम जाएंगे कल वडोदरा. And my sunroof, it looks very nice actually. Yeah, Sanat on the wheels. और ये हमारा गणपति बाप्पा और हम जा रहे हैं वडोदरा हमारी येलो टाइगन में. ब्यूटीफुल कार एंड अ ब्यूटीफुल बॉडी एंड वेरी रिलायबल. और कलर भी बहुत मस्त है, पीला पीला, इसलिए मैंने उसका नाम चमेली दिया है आज से. और अभी हम पहुंचे हैं सवाई माधोपुर के थोड़े ही पहले. ब्यूटीफुल डे, लग रहा है बारिश होने वाली है. और आई थिंक और 2 घंटे लगेंगे बूंदी पहुंचने में. बूंदी फोर्ट, दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ बूंदी फोर्ट. हम बूंदी के किले के सामने हैं, बूंदी पैलेस के सामने एक्चुअली. और तारागढ़ फोर्ट भी उसके पीछे दिख रहा है. बहुत ही सुंदर जगह है. दिस इज़ नवल सागर, जो नवल सागर लेक है उसके सामने. उदयपुर की याद दिलाता है थोड़ा बहुत. एंड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल जैन टेम्पल विच इज़ सबमर्ज्ड इन द वाटर. जगह को गराडिया महादेव भी बोलते हैं. दौलतगंज कोई एरिया में है. तो यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं. ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. मुखंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व. कौन सा? मुखंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व गराडिया इज द प्लेस. ये गराडिया चेक पोस्ट है. यहाँ पर टिकट लेनी पड़ती है अंदर जाने के लिए. और ये दिख रहा है ऐसा हॉर्स शो बैंड है. तो हम ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आए हुए हैं, और बहुत सारे मंकीज़ हैं यहाँ पे अभी के लिए. एंड अ ब्यूटीफुल ग्रीन पैच, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, लश ग्रीन. ये चंबल नदी का एक बेंड है गराडिया महादेव के पास, विच इज़ कॉल्ड हॉर्सशू बेंड ऑफ इंडिया, एज यू कैन सी. We
We are crossing Chambal River below, bypassing Kota. Look at the bridge. Amazing development on this side of the Delhi Mumbai expressway पे फिर से आ गए हैं after Kota. You can see here 225 किलोमीटर straight, उसके बाद टर्न लेना है. Amazing road. थोड़ा बीच में कोटा के आसपास अभी कनेक्टिविटी बनी नहीं है, जो बन जाएगी बिकॉज वी जस्ट सॉ सम टनल्स बीइंग डग अप. तो ये रोड बहुत ही अच्छी हो जाएगी मेरे ख्याल से, और एक आध घंटा कम हो जाएगा. अभी हमें 8 घंटा दिखा रहा था बूंदी से, 8.5 घंटा, तो मेरे ख्याल से ये और 1 घंटा कम हो सकता है. हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हैं और इंदौर की एग्ज़िट क्रॉस कर चुके हैं. ब्यूटीफुल वेदर. क्रूज़ पे चल रहे हैं 117 118 पे, क्योंकि 120 की स्पीड लिमिट है. वी आर बैक ऑन अ नेशनल हाईवे. एक्सप्रेसवे ख़त्म हो चुका है, बट ये जो छोटी सड़क है वो भी बहुत अच्छी है. एंड वी आर गोइंग थ्रू सम रियली ब्यूटीफुल विलेजेस. और बिल्कुल हरा हरा हरियाली है चारों तरफ. छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, छोटे छोटे फार्म्स एंड फार्मर्स. I come here almost every morning at 6 a.m. and I try to walk, run for 5 to 6 kilometers every day, and then do some exercises. But look at this. This is the heart of Vadodara. So nice and peaceful and green. This is Vadodara. Vadodara is quite a creative city actually. Vadodara has one of the finest fine arts colleges in the world. Some of the most well-known, world-renowned artists have come out of Vadodara Fine Arts College, and you see the bits of creativity here and there. You can see this. This is a beautiful. Look at this people tree. How we used to put in our books, and then it would become porous, and then you can see some a signage of Vadodara made out of some scrap pieces. The entire park has there are these pieces which are made from industrial scrap. Vadodara is also an industrial city, so there is a lot of industrial scrap which is generated. This is the Sayaji garden, though we call it Kamati Bagh. बहुत ही फॉन्ड मेमोरीज़ है इस जगह की. यहाँ पे हम बचपन से आते रहते हैं. ये मेरा होम टाउन का पार्क है, और यहाँ पे हमारे पता नहीं कितने सारे स्कूल के ट्रिप्स हुए होंगे. दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट पार्ट्स इन द पार्क. सबसे मज़ेदार बात है ये क्लॉक है, फंक्शनल क्लॉक है, और ये बचपन से हमारी फेवरेट जगह है. हमेशा हम यहाँ आते हैं. गार्डन में जब भी आते थे हम चाहते थे कि क्लॉक के पास आके खेलें. अभी तो यहाँ पास में जाना बंद कर दिया है, बट इट्स अ क्लॉक embedded on a little mound in the outdoor space in the garden. And look at this Safed bungalow. It's called a white bungalow. यहाँ पे लोग सुबह सुबह योगा करते हुए नज़र आते हैं जनरली. दिस इज़ ये बंगलो अर्ली 19th सेंचुरी का है एक्चुअली.
और ये वडोदरा म्यूज़ियम है, महाराजा सयाजीराव म्यूज़ियम एंड पिक्चर गैलरी। मैं बहुत बार जा चुकी हूँ यहाँ पे और बहुत ही अच्छी जगह है। देयर आर सम रियली अमेजिंग रॉयल आर्टिलरीज, रॉयल costumes and many other things, many famous paintings even from across the world. It's quite amazing actually. There's a lot of lighting, very creative lighting, and also some amazing sets of music instruments which are there. There's a projector screen with a projector here. It also has a little cooling fan. And then here we have some sets of amplifiers, stabilizers, I don't know the right terms, but and a sets of guitars. So obviously the friends I am meeting, they don't play. Haha. But they have created a little pad where people can come and play or jam up, and yeah, it's amazing actually. I like the idea. There we have Amrita. She's always been like this. I think for the longest time that I have seen, you don't take it like this. It will make me look horrible. You're wasting the video, Parvez. तो एडिट कर लेना बाद में। पण बद्दा शॉट जाता रहे इससे। धीरे touch नको। He's Parvez, and I think we are meeting after 20 plus years. You know, it's been so many years. These are some really old friends. She missed out all this. And I'm happy to be here. I'm happy to be meeting them. He has broken his tendon while playing golf. Who breaks a tendon while playing golf? It's supposed to be a relaxing hobby. Obviously, it's not relaxing. But anyway, it's lovely. I've been tapping on his right injured shoulders again and again. But we are having a great meal and some non-veggie stuff in a veg land. All finished. Licked clean. What is it? You can All see. cleaned actually. Yes. I know, And, licked. I think this side of Vadodara I hardly get to see, because I live with parents, and usually it's just veg meals and garnu khawanu. It's a bit different, but I like my domestic life. When I have meals, Imagine eating fondue in Vadodara, it's unheard of. but that's the fun. And he's having fondue here. And that's pretty Amrita. Amrita is, I think both the girls have been the same as I think I've ever seen them. All three of Including me.